इस कृषि मेले का स्वरूप बदलने की जरूरत है। ये एकमात्र राष्ट्रीय मेला है। ये मेला ऐसा होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों का महाकुंभ हो रहा है। देश भर में जितने प्रयोग हैं, ये अध्येता किसान बैठे हैं। केबी के हमारे कई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर कॉलेज है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे प्रोसेसर्स हैं, वैल्यू एडिशन करने वाले हैं, मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में जो काम होता है, जो जो हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ हो वो इस कृषि मेले में दिखाई देना चाहिए। और इसका प्रचार प्रसार ऐसा हो कि पूरा देश इसकी प्रतीक्षा करे। और इसलिए अगले साल ये किसान विज्ञान मेला एक राष्ट्रीय मेले के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। आज इस मेले के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, कई मुद्दों पर विचार विमर्श करके और आपसी सहमति बना के फैसला करेंगे। वैसे एक मुद्दा है फर्टिलाइजर की सब्सिडी। खाद की कितनी सब्सिडी है? 266 रुपया में यूरिया की बोरी मिलती है, 1350 रुपया में डीएपी मिलता है। इनकी कीमत कितनी है बाजार में, आप अंदाज लगाओगे? पिछले साल ही 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी किसान को दी, इन फर्टिलाइजर पर दी, तब हमको सस्ती खाद मिलती है। लेकिन अब विचार करना पड़ेगा, कई जगह से शिकायतें आती है, इतना खाद भारत सरकार ने इतनी सब्सिडी पे दिया, लेकिन फील्ड में कई जगह शिकायत आती है कि किसान को ठीक से मिला नहीं, कुछ जगह डाइवर्ट हो गया। यूरिया आया किसान के लिए, सब्सिडी दी जाती किसान के लिए, लेकिन कुछ और पहुंच जाता है दूसरी जगह, कहीं उद्योगों में, कहीं इधर कहीं उधर। क्या अब ये विचार करना चाहिए देश को कि फर्टिलाइजर की खाद की सब्सिडी का पैसा सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाए? इस पे आज विचार करने की जरूरत है। और कृषि विभाग भी सोचे, आईसीआर भी हमें सहयोग करे। मैं एग्री स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, मैं तकनीकी विशेषज्ञों से कहना चाहता हूं, फार्मर आईडी हमने बनाई है। लगभग 8.5 करोड़ फार्मर्स की, किसानों की आईडी बन गई है। ये फार्मर आईडी क्या है? ये फार्मर आईडी है किसानों की पहचान। फार्मर आईडी का मतलब है किसान के पास कितनी जमीन है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके पास कितने पशु हैं, उसके पास और कौन कौन सी चीजें, वो सारी फार्मर आईडी में समा जाती है। और फार्मर आईडी का मतलब सीधा ये कि वो फार्मर आईडी लेके अगर बैंक जाएगा तो 2 मिनट में उसका लोन सैंक्शन हो जाएगा। कोई कागज की पूर्ति करने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी फार्मर की एक जगह है। कई तरह की चीजों के अलावा हमको डीबीटी करना है, किसान के खाते में पैसे डालना है। फार्मर आईडी हमको 1 मिनट देर नहीं लगेगी, टेक्नोलॉजी आ जाए, सिंगल क्लिक कीजिए और सीधे खाते में पैसा पहुंच जाए। अब अगर फर्टिलाइजर की सब्सिडी सहमति बनाने की जरूरत है, चर्चा हो इस पर। मैं चाहता हूं तरीके हम निकालें। 1,70,000 करोड़ रुपए इस बार भी बजट में प्रावधान है। अब ये कंपनियों में क्यों जाए, सीधे किसान के पास जाए। एक किसान को जब 6,000 रुपया देते हैं तो 60,000 करोड़ रुपया लगते हैं, तो 1,70,000 करोड़ रुपया और अंदाज लगा के देखें। ये प्रयोग किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म की अगर बात है, एक रिफॉर्म, इस पर भी हमको काम करने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम किसान के खाते में सीधे पैसे डाल दें। लेकिन एक मॉनिटरिंग का सिस्टम यहां से बनना चाहिए कि वो जो पैसा जा रहा है, मैंने एक जगह फोन लगाया एक जिले में, जिन किसान को मशीनें मिली थी, राज्य सरकार बांटने का काम करती है, मैं किसी एक राज्य सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूं, तो पता चला 700 में से 158 किसानों के नाम तो थे, लेकिन मशीनें उनको मिली नहीं। अब हम पैसा दे रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है कि वहां तक देखें भी कि पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। और एक सिस्टम बनना चाहिए, यह भी रिफॉर्म है कि हम देखें, केवल पैसा जारी ना करें, हम देखेंगे
जिस काम के लिए पैसा दिया है राज्य में उस किसान को उसका फायदा मिला है कि नहीं मिला है, इस पर भी काम करने की जरूरत है। केसीसी का लोन पर्याप्त मात्रा में, अब ये जो मिल रहा है वो भी चमत्कार है। 75% छोटे किसानों को अब केसीसी का लोन मिल रहा है, कम ब्याज की दरों पर लोन, इफेक्टिव 4% ब्याज पर लोन मिलता है। लेकिन इसमें कोई देर ना लगे, समय पर मिल जाए, इसके लिए भी हमको काम करना है। और एक केवी के अद्भुत काम कर रहे हैं, मैं कृषि विज्ञान केंद्रों को बधाई देता हूं। कम संसाधन में बेहतर काम का चमत्कार उनने किया। कई तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। एकमात्र इकाई बने केवी के, हमारी एक्सटेंशन की, हमारे रिसर्च और शोध को जमीन पर ले जाने की, राज्य सरकारों के साथ उनका टाई अप करा के जितनी अच्छी प्रैक्टिस है, जितने नए रिसर्च और शोध है, जितनी कृषि पद्धतियां हैं, वो केवीके के माध्यम से हम पूरे जिले के किसानों के बीच ले जाने का काम करेंगे। तो केवीके को और सशक्त बनाना है, और मजबूत बनाना है, वो और बेहतर ढंग से काम कैसे कर सके, उनकी कठिनाइयां दूर करके इसका इंतजाम करना है। ये रिफॉर्म भी होना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान की आप डॉक्टर साहब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पिछले बार हम लेट हो गए थे। इस बार अप्रैल के महीने में हमको उसको चालू करना चाहिए, ताकि 15 मई तक पूरा कर दें। तो 1 महीना बोनी के लिए किसानों के पास खरीफ के लिए रहेगा। तब तक वैज्ञानिक भाई जाके, वैज्ञानिक बहनें जाके उनको अपना डिस्कशन करके बताएगी कि हमको नए शोधों का उपयोग अच्छी खेती के लिए कैसा करना चाहिए, रोगों के निदान के लिए हम और कहाँ नई वैरायटी बनाएं, उस पर तेजी से काम करने की जरूरत है। और हम सब ये कोशिश भी करें कि अब एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारी कैसे बने। देखो, दुनिया भर के बाजार अब खुल रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं किसान भाइयों और बहनों, हर एक समझौता आपके हित में है। कोई समझौता भारत के हितों के खिलाफ भी नहीं है और ना किसानों के हितों के खिलाफ है। भारत को निर्यात के नए अवसर मिलेंगे, निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की वैरायटीज हम बनाएं, फलों की भी, सब्जियों की भी। किसान कई दिनों से कह रहे हैं कि जल्दी खराब ना हो, सेल्फ लाइफ बढ़े। आपने 52 टीमें डॉक्टर साहब बनाई है, अलग अलग वैज्ञानिकों की। ये 52 टीमें अपने अपने टास्क को समय पर पूरा करके समाधान निकाल के दे, अच्छी क्वालिटी के फल, अच्छी क्वालिटी की सब्जियां, अच्छे क्वालिटी का अनाज, सारी दुनिया का पेट भरे। क्योंकि भारत विश्व बंधु भी है। हमारा काम केवल हमारी चिंता नहीं है, हमारा काम दुनिया का पेट भरना भी है। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सारी दुनिया को साथ देगा भारत। और इसलिए उस दिशा में भी हमको क्वालिटी कैसे हमारी सुधरे, उसमें भी काम करते रहना चाहिए। प्राकृतिक खेती मिशन, दलहन मिशन, तिलहन मिशन, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, ये ठीक ढंग से हम सफल करें निश्चित समय सीमा में, उसकी योजना भी हम बनाएंगे।